छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर शुभम रिवाड़ करीबन 3 दिनों से यहाँ पर हम गए आमरण अनशन पर बैठे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के परिसर में। अब जुड़ेंगे हम शुभम से। शुभम, आज हमने देखा आपका मेडिकल चेकअप हुआ था, तो सबसे पहले ये पूछूंगी कि 3 दिन हो गए हैं, कुछ कमी महसूस हो रही है खुद को भी बॉडी में, कि कुछ चेंजेस हैं? बिल्कुल, देखिए 3 दिन से जब मैंने कुछ खाया नहीं है तो कहीं न कहीं शरीर में कमज़ोरी आ रही है। और वो जायज़ सी बात है कि जब अपन 3 दिन तक कुछ नहीं खाएंगे तो कमज़ोरी आएगी। लेकिन इस कमज़ोरी से विश्वविद्यालय प्रशासन चाहता है कि हम खुद कमज़ोर हो रहे हैं, लेकिन ये कमज़ोर समस्त छात्र शक्ति का प्यार है, साथ है, ये कमज़ोर नहीं होने देगी। और जो घोटाला आपने करोड़ों रुपए का सरकार के साथ मिलकर एक आम विद्यार्थी के साथ किया है, इसको उजागर आप लोगों को करना पड़ेगा। आज पुलिस प्रशासन भी आया, पुलिस प्रशासन ने हमें ये अंतिम चेतावनी दी है कि आप ये धरना समाप्त कीजिए, नहीं हमें जबरन इस चीज़ को हटाना पड़ेगा। हमने पुलिस प्रशासन से निवेदन किया कि आप हमें हटाने की बजाय आप प्रशासन के पास जाइए और इनसे जवाब मांगिए कि जो ये आम विद्यार्थी जिस मांग को लेकर आज धरने पर आमरण अनशन पर बैठे हैं, इस मांग पर आपकी क्या राय है, ये किन पैसों की बात कर रहे हैं, उन पैसों का आप लोगों ने क्या किया। लेकिन प्रशासन के पास अभी तक कोई जवाब देने के लिए जवाब नहीं है। जी, तो आपने कहा कि पुलिस वाले आए थे, लेकिन क्या किसी मतलब आपने सरकार से जब इस चीज़ की गुहार लगा रखी है, आप अनशन पे भी 3 दिन से बैठे हैं, तो सरकार ने इस पर कोई एक्शन लिया? आपके पास सरकार की तरफ से कोई जवाब आया? बिल्कुल, देखिए सरकार की तरफ से हमारे पास अभी तक कोई जवाब नहीं है और हमें ये उम्मीद है कि सरकार की तरफ से कोई आएगा भी नहीं, क्योंकि सरकार और प्रशासन दोनों मिले हुए हैं। सरकार नहीं चाहती कि आम युवा राजनीति में आगे आए और राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन नहीं चाहता कि उनके घोटाले कोई उजागर करे। हम जब भी अनशन पर बैठे हैं तो इनका बड़ा जो घोटाला हमने उजागर करने का काम किया है। पिछले बार मैंने 9 दिन की भूख हड़ताल की, जिसमें क्वेश्चन मनी करोड़ों रुपए का घोटाला उजागर किया और इन्होंने वो चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हमसे गलती हुई है, आगे से हम ये गलती रिपीट नहीं करेंगे। और आज भी ये करोड़ों रुपए छात्र संघ चुनाव के नाम पर प्रत्येक विद्यार्थी से ले रहे हैं, लेकिन चुनाव नियमित रूप से नहीं हो रहे, तो उन पैसों को कहाँ यूटिलाइज़ किया, कहाँ लेके गए, वो इनके पास किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं है। जी, अभी आप हम देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के परिसर में एंटर करते ही बैठे हैं आप या आपके तमाम समर्थन में जो लोग हैं। तो क्या परिसर में जब कोई टीचर या फिर मैनेजमेंट से, कोई एडमिनिस्ट्रेशन से कोई एंटर करता है तो वो भी आपको देखता ही होगा, तो क्या अब एडमिनिस्ट्रेशन में कोई चेंज या फिर वाइस चांसलर में कोई चेंज या कोई आपके पास आकर कुछ बोला हो इस बारे में? बिल्कुल, देखिए वो देख भी रहे हैं और उनको पता है कि ये किस मांग के को लेकर बैठे हैं, तो वो ये कह रहे हैं बार बार कि इस धरने को समाप्त करो, आओ अपन बैठ कर बात कर लेते हैं। मेरी कोई पर्सनल मांग नहीं है ताकि मैं और मेरी कोई ये कोई पर्सनल मांग नहीं है कि मैं आपके पास आके और कमरे में बैठ कर बात करूं। आज जो मांग लेकर मैं बैठा हूं प्रत्येक उस आम किसान परिवार से आने वाले विद्यार्थी की है और इसको आपको उजागर उस आम विद्यार्थी के सामने करना पड़ेगा जिसने आपको पैसे दिए हैं। जी, तो जब आप कह रहे हैं कि उनका कहना है कि आओ बैठकर बात करें, तो हो सकता है शायद कोई सोल्यूशन निकल जाए इस बात का, तो क्या आप उस चीज़ के लिए ट्राई नहीं करेंगे? क्योंकि कहते हैं कि हिंसा से अच्छा तो है ना कि अहिंसा पर हम चलें। बिल्कुल, अहिंसा ही हमने इस चीज़ को अहिंसा के तरीके से ही चुना है, इसलिए पिछले 3 दिन से शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग बैठे हैं और हम ये मांग कर रहे हैं कि आप इसमें कोई समझौते वाली बात ही नहीं है। जिस चीज़ के आपने पैसे लिए हैं वो चीज़ यहाँ कंडक्ट नहीं हुई, तो आप एक नोटिस निकालें कि जब जब छात्र संघ चुनाव नहीं हुए तब तब के पैसे प्रत्येक विद्यार्थी को वापस दिए जाएंगे। ये हमारी प्रमुख मांग है और इसी मांग पर हम अड़े रहेंगे। तो अभी मांग ये जो आपकी अनशन की है, ये पैसों को लेकर है, पैसे वापस होने को, या फिर अभी भी आपका ये छात्र संघ चुनाव बहाल को लेकर? बिल्कुल, विश्वविद्यालय प्रशासन कह रहा है कि भाई हमारे हाथ में नहीं है छात्र संघ चुनाव कराना, तो हम आपको बोल भी नहीं रहे कि आप छात्र संघ के चुनाव कराओ, लेकिन जिस चीज़ के पैसे हम लोगों ने आपको दिए उस चीज़ का हम अधिकार मांग सकते हैं। अगर आपको हमने छात्र संघ चुनाव के पैसे दिए, आपने वो छात्र संघ चुनाव नहीं करा पाए आप किसी कारणवश, तो वो पैसे आपने कहाँ यूटिलाइज़ किया, आप कहीं और यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। वो पैसे आपको प्रत्येक विद्यार्थी को वापस लौटाने होंगे। आपको क्या लगता है जो पैसे, क्योंकि अगर हम बात करें प्रत्येक विद्यार्थी से करीबन, जहां तक मुझे याद है, 110 या 115 रुपए लिए गए थे, तो वो पूरी टोटल अमाउंट होके करोड़ों में जा रही थी। अब क्या आपको लगता है कि वो पैसे कहाँ यूटिलाइज, कहाँ खर्च किए गए होंगे? बिल्कुल, देखिए 255 रुपये प्रत्येक विद्यार्थी से लिए गए हैं। आप देखिए 25,000 रेगुलर स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते हैं, इनके पास हिसाब नहीं है, तो वो पैसे कहीं ना कहीं इन्होंने अपने पर्सनल खातों में डाल लिए हैं। इसीलिए बार बार पुलिस प्रशासन को बोल रहे हैं इनको जल्दी यहाँ से उठा के बाहर फेंको, इनको जल्दी यहाँ से उठा के बाहर फेंको, क्योंकि जिस तरह एक आम विद्यार्थी इस धरने से जागरूक हो रहा है, उनको पता चल रहा है। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता
कि उनसे छात्र संघ चुनाव की शुल्क ले रखी है विश्वविद्यालय प्रशासन ने, और जब इस चीज़ का उनसे अधिकार मांगा जा रहा है तो प्रशासन, पुलिस प्रशासन को आगे कर रहा है, खुद जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। इस लड़ाई को इसीलिए लड़ रहे हैं ताकि इस प्रशासन को हम लोग झुका सकें। जी, अब आपने कहा कि जिस तरीके की मांग भी रखी गई, पुलिस भी आई और आपको एक वार्निंग भी दी गई है कि आपको जल्दी यहाँ से हटना होगा, तो आपको क्या लगता है पहले क्या पूरा होगा, आपका अनशन या फिर उनकी मांग? ये बिल्कुल देखिए, हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा जी का मान सम्मान के साथ 15 अगस्त को यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय के परिसर में आने का प्रोग्राम बना है। प्रेमचंद बेरवा जी कह रहे हैं ये बच्चे क्यों बैठे हैं, इनकी मांग हम ना तो सुनेंगे ना पूरी करेंगे, इनको जल्दी यहाँ से हटाया जाए। आज भी मैं कह रहा हूँ, अगर ये हमारा धरना पुलिस प्रशासन जबरन लाठीचार्ज करके उठाता है तो उसका जिम्मेदार होंगे जो यहाँ चीफ गेस्ट बनकर 15 अगस्त को यहाँ लोग आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ उनको हटाने की बजाय आज आ जाना चाहिए और ये पूछना चाहिए कि आप लोग क्यों ये मांग कर रहे हो। अगर ये मांग कर रहे हो और कोई गलत मांग नहीं है कि आप विश्वविद्यालय प्रशासन से बात करो कि अगर ये बच्चे ये बोल रहे हैं कि हमने पैसे दिए तो आप उनका ब्यौरा दे दो। आपने घोटाला नहीं किया तो आप स्पष्ट कीजिए कि हमने ये पैसे यहाँ यूज़ किए हैं। लेकिन मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि ये जो लड़ाई है ये हम लड़ रहे हैं, लेकिन अगर हमारे साथ कुछ जबरन लाठीचार्ज होता है तो इसके जिम्मेदार बीजेपी सरकार के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा जी होंगे। जी, वहीं अगर हम बात करें तो सरकार कहीं ना कहीं ये मानती है कि ये प्रदर्शन, ये धरना प्रदर्शन, ये अनशन, ये सभी केवल इसलिए है कि आप राजनीति में आना चाहते हैं, इसके पीछे छात्रों का कोई, हम कहें कि उनके लिए कुछ भी नहीं है। बिल्कुल देखिए, ये जो मांग है ये आप पूछ सकते हैं प्रत्येक उस विद्यार्थी की है। पहले भी हमने राजनीति से अलग हटकर क्वेश्चन मनी की जो डिमांड उठाई वो सिर्फ राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ रहे विद्यार्थियों की नहीं बल्कि यहाँ से जो पास आउट हो गए उन लोगों की भी थी। उसके बाद आज ये जो मांग है और लगातार जिन मुद्दों पर लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है, ये छात्र राजनीति के अलावा उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो आम किसान परिवार से आते हैं। और हाँ बिल्कुल, अगर हमने इस करियर को राजनीतिक करियर के रूप में चुना है तो मुद्दों की बात हम लोग कर रहे हैं। अगर यहाँ के बच्चे हमसे उम्मीद लगाते हैं कि हमारा कोई नेतृत्व अच्छा इंसान करने वाला हो तो उन मुद्दों की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आज अगर जिस मांग को लेकर हम बैठे हैं, प्रेमचंद बेरवा जी ने, मेरे को नहीं लगता कोई कभी धरना दिया होगा या कभी भूख हड़ताल की होगी या किसी की मांग के लिए वो लड़ाई लड़ी होगी। लेकिन आज हम जिस मांग के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ये प्रत्येक विद्यार्थी की है। आपने कहा प्रेमचंद बेरवा जी ने तो कभी इस तरीके का प्रदर्शन नहीं किया होगा, लेकिन तमाम राजनीति में और भी ऐसे नेता हैं जो छात्र संघ, कहीं छात्र संघ चुनाव से आए हैं, छात्र राजनीति से बाहर आए, क्या उनमें से किसी ने आपका समर्थन किया है? बिल्कुल, वो लोग समर्थन कर रहे हैं जो छात्र राजनीति से निकलकर आज देश और प्रदेश की राजनीति में एमएलएज एमपीज बने हुए हैं। लेकिन वो जो छात्र राजनीति से निकले हुए वो लोग हमारा महत्व समझ रहे हैं कि अगर आज शुभम रेवाड़ धरने पे बैठा है गेट पे तो उसको क्या क्या कठिनाई आ रही है, क्योंकि उन लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया है, भूख हड़ताल भी की है, पुलिस की लाठियां भी खाई है। लेकिन जो परिवारवाद की राजनीति से लोग आए हुए हैं, जो जिनकी पर्ची सीधी दिल्ली से निकली हुई है, उन लोगों ने कभी इस चीज़ को सहन नहीं किया या इसका अनुभव उन लोगों के पास नहीं है कि एक विद्यार्थी जब भूख हड़ताल पे मुख्य द्वार पर बैठता है तो उसके सामने क्या क्या समस्याएं आती है, क्या क्या चैलेंजेस उसके सामने आते हैं। तो कहीं ना कहीं वो इसी चीज़ से डर रहे हैं कि ऐसे युवा जो धरातल पर संघर्ष कर रहे हैं वो जब विधानसभा और लोकसभा में पहुंचते हैं तो जब भी किसी की बात आती है, किसी दलित या किसी गरीब की मुआवजे की बात आती है या इंसाफ दिलाने की बात आती है, तो सबसे पहले अगर आगे कोई खड़ा होता है तो वो नेता खड़े होते हैं जो छात्र राजनीति से निकले हुए हैं। जी, आपके संघर्ष को हम देखें, जितना प्रयास आपने किया, आपका मनोबल तो कमज़ोर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपका शरीर आपका साथ छोड़ता है, आप कमज़ोर होते हैं, तो फिर क्या आप खुद अपने अनशन से पीछे हटेंगे? बिल्कुल देखिए, अब अगर ये सरकार ये चाहती है, हमने शांतिपूर्ण तरीके से भी प्रदर्शन किया, पुलिस की लाठी भी गई, अगर ये सरकार ये चाहती है कि कोई बलिदान दे उसके बाद हम छात्र संघ चुनाव बहाल करेंगे तो मैं मेरा बलिदान दूंगा, मैं अनशन नहीं तोड़ूंगा। 25,000 राजस्थान विश्वविद्यालय और प्रदेश के समस्त विद्यार्थियों को अगर मेरे इस बलिदान से युवा नेतृत्व मिलता है, छात्र संघ चुनाव बहाल होते हैं, तो बिल्कुल मैं पीछे नहीं हटूंगा, अनशन नहीं तोड़ूंगा, मैं अपने आखिरी सांस तक इस लड़ाई को लड़ूंगा। सुनने में एक बात और आ रही है शुभम कि अभी 2025 चल रहा है, अभी नहीं लेकिन 2027 में हो सकता है चुनाव की आपकी इस मांग को पूर्ण किया जाए, क्योंकि आगामी चुनावों पर भी इसका असर पड़ेगा काफ़ी। तो क्या आपको लगता है कि 2 साल तक ये मामला ऐसे घसीटा जाएगा, उसके बाद छात्र संघ चुनाव बहाल होंगे? बिल्कुल, ये देख रहे हैं कि आज के युवा को हम पागल बना देंगे। हम जानते हैं कि अगर आप जाते जाते छात्र संघ चुनाव को बहाल करोगे, फिर आप बोलोगे कि हमने देखिए छात्र संघ चुनाव को बहाल किया,
आने वाले विधानसभा के चुनाव में आप हमें वोट कीजिए, लेकिन यहाँ का वोटर और प्रदेश का प्रत्येक युवा पढ़ा लिखा है, वो आज के इन चालाकियों को इन चालाकियों को पहचान चुका है। प्रत्येक पार्टी, प्रत्येक नेता को वो जान चुका है कि वो किस तरह के दिलासे हम लोगों को दे रहे हैं। अगर ये सोच रहे हैं कि हम जाते जाते छात्र संघ चुनाव को बहाल करके युवाओं को हमारी तरफ ले आएंगे, तो ये बहुत गलत सोच रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा विरोध अगर किसी का होगा तो आप बीजेपी सरकार का होगा, कि आप अगर ये सोच रहे हो कि जाते जाते वक्त हम ये फैसला लेंगे, छात्र संघ चुनाव बहाल होंगे तो युवा हमारे समर्थन में आएंगे, ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर छात्र संघ चुनाव इस वर्ष बहाल नहीं होते तो हमेशा युवा इन लोगों के खिलाफ रहेगा। जी धन्यवाद शुभम। तो अब देखना यही होगा कि इनकी मांग पूरी की जाती है, ये अनशन कब खत्म होता है और सरकार इनकी मांगों को कब पूरा करती है। अब आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा अपनी राय। मैं अंकिता सोनी, कैमरामैन फैजल के साथ, धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।